गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर्स है उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स जो कि पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे 20 फरवरी 2024 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स देखेंगे। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन न्यूज़ की बात करते हैं। जब पहला न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई है फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट वाला एरिया होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और जो वहाँ के पर्टिकुलरली जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं, ठीक है, तो उसका वहाँ पे एक तरह से जो लाइवलीहुड होता है उसका वहाँ पे नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके द्वारा जो एक एक्ट लाया गया था 2023 का एक्ट, उसमें ये मेंशन्स था कि पर्टिकुलरली क्या है कि जो फॉरेस्ट में, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस हैं जिसका कि गवर्नमेंट यूज करती है, चाहे वो किसी भी तरह से सड़क बनाने के लिए, कहीं पे डैम बनाने के लिए और उसके बाद जो भी वहाँ से मतलब लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि वहाँ का जो वहाँ पे रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी, तो उसके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है और इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई भी डिसीजंस ना ले जिससे कि वहाँ के जो पर्टिकुलरली निवासी हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उसके लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़े। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था। तो और पर्टिकुलरली इसमें जो चैलेंजिंग किया गया था अमेंडमेंट जो कंजर्वेशन एक्ट था, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ बताया गया है कि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उसके साथ 3 जज की बेंच बैठी थी, ठीक है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और उसके बाद लेकर के और भी वहाँ पे जज थे। तो उसी के द्वारा ये कहा गया कि 1980 का जो एक्ट था, उसको फॉलो किया जाएगा और इस तरह से किसी भी तरह से ऐसा कोई डिसीजंस ना ले गवर्नमेंट, ठीक है? तो इसी को लेकर के ये बात की गई थी। अब देखिए आगे जो बात करते हैं न्यूज़ का, आप देखिए यहाँ पे जो इडुक्की, ठीक है, फॉरेस्ट है, तो इसमें क्या है ना कि अभी एआई के द्वारा एक कैमरा लगाया जाएगा, ठीक है? एआई कैमरा, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कैमरा लगाया जाएगा जिसके थ्रू जो वहाँ के जो लाइव इमेज हैं, पर्टिकुलरली एलिफेंट्स के लिए प्रचलित है ये इडुक्की फॉरेस्ट जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, ठीक है? और इसका आप लोग लाइव प्रसारण देख सकते हैं, कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम का एक चैनल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? उस पे आप लोग देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो न टूरिस्ट हैं, ठीक है? उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसको सारी जानकारी मिल सकेगा, किसके बारे में? उस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है? अब देखिए आगे और न्यूज़ की बात करते हैं, तो इस क्रम में यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा जो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद जाकर के जो पर्टिकुलरली फार्मर्स के द्वारा, ठीक है? तो क्या किया गया था, उसमें एक मीटिंग रखा गया था बट वो मीटिंग कहीं न कहीं सक्सेस नहीं होता हुआ दिख रहा है कि इसमें जो डिमांड था फार्मर्स का, वो कहीं न कहीं जितना था उसको नहीं फुलफिल किया जा रहा है, ऐसा फार्मर्स के द्वारा बताया जा रहा है और फार्मर्स का ये डिमांड है कि जो एमएसपी है, ठीक है? उसको लीगलाइज़, ठीक है? लीगलाइज़ किया जाए और इसका लीगल गारंटी दिया जाए एमएसपी के तहत, ठीक है? एमएसपी को लेकर के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल के लिए, ठीक है? 5 क्रॉप पे एमएसपी देने की बात की गई थी और इससे ये डिसएग्री हैं। तो इसी को लेकर के फार्मर्स के द्वारा ये कहा गया है कि एक बार फिर से हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है? मूवमेंट को। ये कब से? 21 फरवरी से और हम लोग पीसफुली मूवमेंट करेंगे, ठीक है? तो जब तक मेरी माँग को नहीं फुलफ़िल करती है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट पे रहेंगे, ठीक है? तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है? अब देखिए आगे बात करते हैं, तो आगे जो न्यूज़ है, ये है आपका यहाँ पे, ठीक है? अभी पर्टिकुलरली हमारे कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? उनके द्वारा ये कहा गया कि क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है और 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इसको 1 साल में 2 बार करने की बात की गई है, सेशन 25 से 26 के लिए, ठीक है? जो 25 से 26 एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट होंगे, उसके लिए 2 अपॉर्च्युनिटी मिलेंगे, ठीक है? आने वाले दिन में भी और इस तरह से अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेंगे कि साल में 1 साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, जिससे कि जो पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस करने का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ये ऐसा जैसे कि एनईपी 2020 में मेंशन है, ठीक है? 2020 में मेंशन है एनईपी के तहत और इस तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसमें ऐसा
बताया गया है कि पर्टिकुलरली साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे बोर्ड का, ठीक है? तो और इस तरह से जो हमारे कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग का जो टारगेट है 2047 तक, ठीक है? हमारा कंट्री जो का जो फ़ॉर्मूला है, क्या चीज़ का? तो मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री 2047 तक करने का, तो उसके तहत इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? ये जो साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे, इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है, ठीक है? अब देखिए आगे बात की गई है यहाँ पे कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है? तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को लेकर के ये एडिटोरियल्स इसमें ये कहा गया है कि पर्टिकुलरली क्या है ना कि अभी के डेट में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, आपको हर एक फ़ील्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है? ख़ास करके सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा और इसमें चाहे वो भले ही कोर फ़ील्ड में ना हो, ठीक है? वो अपने ब्रांच से नहीं हो, लेकिन वो कहीं न कहीं अदर सेक्टर्स, ठीक है? अदर सर्विसेज़ जैसे कि आपको होटल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे जो सर्विसेज़ हो, उसके बाद जाकर के आपको हेल्थ केयर में भी देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट शॉप से रिलेटेड उसके बाद जो भी इस तरह से सर्विस या टर्शरी सेक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ज़्यादा बहुलता है और इस तरह से ऐसा बताया गया कि हमारा कंट्री, ठीक है? हमारा कंट्री जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कलेक्ट होते हैं, रेवेन्यू टैक्स मिलते हैं, तो वो आपको सर्विस सेक्टर से मिलता है और इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है या प्राइमरी सेक्टर्स हैं, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शंस नहीं होते हैं और इस तरह से हम लोग सर्विस सेक्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और इस तरह से जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इसमें ये बताया गया कि 73 के आस-पास 73% के आस-पास जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, वो कहीं न कहीं सर्विस सेक्टर्स पे काम करते हैं और उसके बाद पर्टिकुलरली क्या है कि ये जो है कोर ब्रांच पे कहीं न कहीं केयर नहीं करते हैं और अदर ग्रेजुएट्स, ठीक है? यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि ये जो अदर ग्रेजुएट्स हैं, वो कहीं न कहीं इस मामले में कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है? और लीड करने की बात आती है, तो इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर्स के द्वारा ये कहा गया है कि गाइड किया गया है कि क्या है ना कि इस तरह से जो ग्रोथ है, भले ही हम सभी सेक्टर्स पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जिसके पास स्किल्स होते हैं, ठीक है? वो इसमें अपना करियर बना पाते हैं, लेकिन जिसके पास स्किल्स नहीं होते हैं, वो नहीं बना पाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाना चाहिए, जिससे कि जो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो मल्टी डायमेंशनल कहीं न कहीं स्किल्स हैं, वो कहीं न कहीं क्रिएट होना चाहिए जो अदर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है? मतलब उसके पास टैलेंट नहीं है, बशर्ते कि क्या है ना कि उसके पास स्किल्स नहीं रहने के कारण वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं कंपैरिज़न टू जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है? तो इसी को लेकर के है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उसको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली कोर ब्रांच पे, जो उसका ब्रांच पेपर्स है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? तो इसी को लेकर के है कि सर्विस सेक्टर्स को किस तरह से जो मार्केट में जॉब्स हैं, ठीक है? जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ इस तरह से क्रिएट होगा और इस तरह से आगे देखने को आपको मिलेगा कि हम लोग कैसे अपने जो अदर सेक्टर्स हैं, लाइक प्राइमरी सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है? उसको ज़्यादा एनहांसमेंट कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि पर्टिकुलरली सभी के पास से ये स्किल्स नहीं होते हैं, जो सर्विस सेक्टर्स में जैसे कि चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या अदर सर्विसेज़ हैं, ठीक है? तो जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री के जो पॉपुलेशंस है, ठीक है? वो क्या है अनस्किल्ड है, ठीक है? ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया था कुछ दिन पहले की बात है कि अनस्किल्ड रहने की वजह से तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इसी को लेकर के राइटर यहाँ पे बात की गई है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स पे भी फ़ोकस करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो धीरे-धीरे डाउन होगा, डिग्रेड होगा, ठीक है? तो यही एडिटोरियल्स में कहना चाह रहे हैं राइटर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट है फिनटेक प्लेयर्स को लेकर के। देखिए फिनटेक प्लेयर्स की जब बात करते हैं जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ठीक है? तो ये सब जो जितने भी कंपनीज़ हैं, ठीक है? ये सब फिनटेक के अंतर्गत आते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली हमारे कंट्री का लगभग में जो हम बात करते हैं 76% के आस-पास, ठीक है? जो ट्रांज़ैक्शंस किए जा रहे हैं, ये फिनटेक प्लेयर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। जिससे क्या देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली जो फिनटेक कंपनी है, ठीक है? इसमें आपको फ्रॉड का केसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ऐसा एक चिंता बताई गई है, चिंता जताई गई है कि पर्टिकुलरली क्या होता है ना जैसे कि अभी रिसेंटली एक घटना था, ठीक है? जो पेटीएम है, पेटीएम के बारे में ये दिखाया गया था कि जो केवाईसी है, विदाउट केवाईसी के बहुत सारे ऐसे ट्रांज़ैक्शंस किए गए थे जिससे कि
मनी लॉन्ड्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला था। इसी को लेकर के जो पर्टिकुलरली, ठीक है, पेटीएम है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक था, ठीक है, उसको क्लोज़ किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ में आया है कि हम लोग को चाहिए कि जो यूपीआई है, भारत का यूपीआई है, भीम यूपीआई, उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम लोग इस तरह से जो भी सस्पेक्टेड ट्रांज़ैक्शंस हैं या फ्रॉड से रिलेटेड घटनाएँ होगी, ठीक है, उससे हम लोग पहले से प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो पिछले दिन भी इसके बारे में न्यूज़ में आया था कि पर्टिकुलरली जो ह्यूमन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है अभी रिसेंटली केरला में, ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली ये कहीं न कहीं इसको परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रिसेंटली आपको बता दें कि पिछले, ठीक है, 600 से आस-पास, ठीक है, जो डेथ हुई है ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से हुए हैं, ठीक है? तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि रिसेंटली हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? कि किस तरह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, लगभग में ऐसा बताया जा रहा है कि 30% केरल में ऐसे जगह हैं, जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो जंगली जानवर है, उसके बाद ह्यूमन है, तो दोनों इस पे अपना-अपना दावा दे करते हैं कि मतलब ये कहीं न कहीं वाइल्ड लाइफ का है या ह्यूमन का है, ठीक है? तो इसी को लेकर के यहाँ पे कभी-कभी काफ़ी झड़प होती है और काफ़ी एक कभी-कभी पीपल्स की जान जाती है, तो कभी वाइल्ड लाइफ की जान जाती है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, ठीक है? तो पर्टिकुलरली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूज़ था और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, उसका हम लोगों ने डिस्कशंस किया, जो कि एग्ज़ामिनेशंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को डेली समय पे आपको वीडियो मिल सके। ठीक है? थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।